हर ओपन इंटरेस्ट को क्रिएट करने में 2 लाख रुपया चाहिए। पुट राइटर बढ़ना अपने आप में ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कंपेयर टू कॉल राइटर का कटना। तो मंथली में तो देखिए रिटेलर काम करते नहीं है, मंथली में वही काम करता है जिसको पता है कुछ होने वाला है। आप खुद एक फंड मैनेजर बन सकते हो और एक फंड मैनेजर को आउट परफॉर्म कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, आज का वीडियो एक कॉन्टिन्यूएशन वीडियो है। इससे पहले भी हमने आपको ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, वो हमने बताया था। अब हम कंटिन्यूएशन कर रहे हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे आप मार्केट की राइट डायरेक्शन पकड़ पाओ, आप ट्रैप ना हो, आपके प्रॉफिट्स बढ़े और आपके लॉस कम हो। और इनफैक्ट उसके बाद नितिन जी आपको कई सारे सीक्रेट ट्रिक्स एंड फीचर्स बताने वाले हैं। इनफैक्ट नितिन जी जब बोलते हैं ना तो कई सारी स्ट्रैटेजीज भी निकल जाती हैं। आई होप यू आर मेकिंग नोट्स सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑफ व्हाट ही इज टेलिंग यू, एंड जो इनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस है उससे आप मैक्सिमम चीजें ले पाओ। तो नोट जरूर बनाइएगा। एंड सर, अब शुरू करते हैं। कॉन्टिन्यूएशन में हमने बात करी थी निफ्टी की, तो वहीं से शुरू करते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी का डेटा हम कैसे देख सकते हैं। और उसके लिए यहाँ पे मैं डेरिवेटिव सेक्शन में जा रहा हूँ। और डेरिवेटिव सेक्शन में अभी तक हमने जैसे पीसीआर देखा था जी कि ये पीसीआर किस तरीके से है। तो ये निफ्टी ओआई टेबल ये पीसीआर है और उसके नीचे बैंक निफ्टी ये भी पीसीआर हो गया। जी, इसे एक बार स्क्रॉल करके दिखा दीजिए कि लोगों को पीसीआर कैसे दिखता है। हाँ, ये देखिए पीसीआर अभी हमने डिस्कस किया था जी कि किस तरीके से पीसीआर है और उसके क्या ग्राफ्स बन रहे हैं, क्या उसका ट्रेंड है। इसी तरीके से आप यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी पीसीआर देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी का पीसीआर फ्राइडे को काफ़ी पॉजिटिव था और मार्केट ऊपर गई। और इसके साथ साथ यहाँ पे फिन निफ्टी का भी डेटा हमारे पास आता है। और फिन निफ्टी की जैसे एक्सपायरी हर ट्यूसडे को होती है, तो फिन निफ्टी का डेटा भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। अच्छा, कमाल की बात है कि फिन निफ्टी का आप ऊपर करिए, फिन निफ्टी का डेटा नेगेटिव है एंड बैंक निफ्टी का डेटा पॉजिटिव है। तो ये देखना होगा कि किस तरीके से वहाँ पे मूवमेंट आई। और ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, 180 के प्राइस से ये बेसिकली इसलिए हुआ क्योंकि एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक का वेटेज फिन निफ्टी में सबसे ज़्यादा है जी। तो एचडीएफसी बैंक में मूवमेंट नहीं आई, जिसके कारण फिन निफ्टी हम देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मोमेंटम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, 220 तक गई। हाँ, बट ये है कि ऊपर थोड़ी गई है फिन निफ्टी। बट पीसीआर में कोई चेंजेस नहीं आया है। हो सकता है प्राइस एप्रिसिएशन हुआ है, बट पीसीआर में हमें कोई खास डेटा इसमें देखने को नहीं मिला है। क्योंकि एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है। करीब करीब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में ज़्यादा, कॉल राइटिंग ही ज़्यादा देखी गई है। तो कॉल राइटिंग ज़्यादा देखने का मतलब हो गया कि स्ट्रेंथ ऊपर भी अगर जा रही है तो स्ट्रेंथ उसमें नहीं है। तो ये फिन निफ्टी का डेटा हो गया। तो आप यहाँ से बट कंपैरेटिवली यहाँ पर जो हम 40-50 पॉइंट का मूवमेंट देख रहे हैं, हाँ, जो एवरेज से देख रहे हैं, हाँ, और बैंक निफ्टी के अंदर हम 800-900 पॉइंट का मूवमेंट देख रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब पीसीआर ने कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को सपोर्ट किया। हाँ, बैंक निफ्टी को सपोर्ट, जबकि लोगों को लगता है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की मूवमेंट्स बिल्कुल सेम रहेंगी। नहीं, कई बार ऐसा नहीं होता है। हाँ, जैसे अभी देखा हमने। हाँ, अभी हमने देखा। बट ये है कि 80 to 90% कोरिलेशन उसका है। बट कभी कभी होता है वो 10% कोरिलेटेड नहीं भी होता है। तो इस तरीके से ये डेटा हम यहाँ पे देखते हैं। और अब मैं आपको ऑप्शन चार्ट्स में लेकर के आता हूँ। और ये ओआई का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और आप एक तो ऊपर ये देख पा रहे हैं ओआई कंसंट्रेशन, और ये फरवरी का डेटा हम देख पा रहे हैं। अभी फरवरी एक्सपायरी चल रही है और इसमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे हमें दिख रहा है? 22,000 पे। यानी ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। और फरवरी में 3 बार ऐसा हुआ कि मार्केट 22,000 आई, 22,000 से वापस आ गई, फिर 22 आई, 22 से वापस आ गए। और अभी ये तीसरी बार है जब मार्केट बाउंस करी है। और मुझे लगता है कि 22,000 के नीचे ही एक्सपायरी होनी चाहिए, क्योंकि 22,000 पे ये राइटर है। और नीचे सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है? 21,500 स्ट्रॉन्गेस्ट है। और उसके ऊपर ये है 21,700। तो 21,700 पे हम देख पा रहे हैं सपोर्ट है। और मार्केट अभी इसी के आसपास है। तो ऐसा लग रहा है कि ये सपोर्ट से ऊपर मार्केट ऊपर करीब 21,800 के ऊपर निकलना चाहिए। तो ये डेटा आप देख करके अपना डिसीजन ले सकते हैं। और इसमें एक और नीचे आप देख रहे हैं ये चेंज इन ओआई टुडे, यानी ये लाइव अपडेट होती है। लाइव मार्केट में लाइव डेटा अपडेट होता है। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि पुट में राइटिंग ज़्यादा है या कॉल में ज़्यादा हो रही है? अभी तो पुट में शुरू हो गया ना। पुट में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बन रहा है। इसका मतलब कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। कॉल में जो बन रहा है वो 22,000 पे बन रहा है। ये देखिए ये 22 पे बन रहा है और थोड़ा ये 21,800 पे बना है। बट अगर ये पुट्स का आप नीचे से देखेंगे तो आपको ये पुट्स की लाइन जो रेड वाली है वो ज़्यादा दिखेगी। इसका मतलब पुट में ज़्यादा पोजिशन बन रही है, कॉल में कम बन रही है। तो पीसीआर क्या होगा? पीसीआर पॉजिटिव हो जाएगा। और इसके
इसके ये देखिए यहाँ पे इंट्राडे ट्रेंड आ रहा है, कॉल में टोटल कितना ओपन इंटर चेंज ये पोजीशन बनी है 44% और पुट में कितनी बनी है 55। तो पुट की पोजीशन कॉल की पोजीशन से ग्रेटर है, तो ये क्या सिग्नल आ गया मेरे पास, बाय सिग्नल। तो ये आपको क्लियर यहाँ पे इस पूरे में पूरा 100% अगर ये हुआ तो इस 100% का कॉल में कितना है 44% और इस पूरे 100% का पुट में कितना है 55%। तो यहां से भी आप देख के पकड़ सकते हो कि मार्केट में इम्बैलेंस किधर का है जी। अब ऊपर आप देखेंगे, ऊपर जो एक्सपायरी वाला डेटा है यहाँ पे अभी बैलेंस्ड मार्केट है, यानी एक्सपायरी के ख्याल से मार्केट बोल रहा है रेंज बाउंड। क्यों रेंज बाउंड? क्योंकि जितना भी ये टोटल ओपन इंटरेस्ट है, इस टोटल ओपन इंटरेस्ट का 48% कॉल में और 51% पुट में है, तो सिग्नल वहां पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो सिग्नल, क्योंकि मार्केट एकदम बैलेंस्ड है, तो एक्सपायरी के ख्याल से मार्केट ये लग रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड होगी, यानी कि बाजार 700 और 900 के बीच में ही ट्रेड करता रहेगा। ये तो एक्सपायरी का व्यू हो गया, इंट्राडे का व्यू पॉजिटिव हो गया, एक्सपायरी का व्यू रेंज बाउंड हो गया। तो ये जब डेटा आपके सामने होता है तो आप डेटा को देख करके एक व्यू बना सकते हैं कि मुझे किस तरीके से स्प्रेड्स बनाना चाहिए, या और ये भी 10:30 के बाद ही देखना चाहिए। हाँ, नॉर्मली 10:30 के बाद आप देखेंगे तो एक साइजेबल ओपन इंटरेस्ट बन जाएगा। ये तो पुराना ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी है, तो ये तो आप कभी भी देख सकते हैं, बट ये जो इंट्राडे का ओपन इंटरेस्ट है ये एक साइजेबल, मतलब कम से कम थोड़ी क्वांटिटी आ जाए तब आप देखेंगे तो ये ज़्यादा रिलायबल होगी। अब इसी में आप सपोज कीजिए मुझे इसका बैंक निफ्टी देखना है, अगर मैं इसका बैंक निफ्टी का देखना चाह रहा हूँ तो बैंक निफ्टी में आप देखिए, बैंक निफ्टी में क्लियर सिग्नल मुझे क्या मिल रहा है, एक्सपायरी वाला बाय सिग्नल मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये जितना भी ओपन इंटरेस्ट है इसका 32% ओपन इंटरेस्ट कॉल में है। अगर सपोज कीजिए ये 100 है टोटल शेयर्स, 100 में से 32 शेयर का ओपन इंटरेस्ट कॉल में और 67 शेयर्स का पुट में है, यानी पुट में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, पीसीआर मोर देन 1 हो गया तो वहां पे बाय सिग्नल आ गया। अब यहाँ पे मैक्सिमम 49,000 पे खड़ा हुआ है। हाँ, 49,000 पे है, तो वो बहुत आउट ऑफ मनी हो गई, जो कि एज अ राइटर का ये पोजीशंस खड़ा हुआ है जो एक्सपायर हो जाएगी। बाकी नीचे कहीं पे भी हम देख रहे हैं कि जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है 45 पे, फिर 46,000 पे थोड़ा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और बाकी बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। तो उसके हिसाब से ये ऐसा दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से बाउंस कर सकती है। इंट्राडे में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आपको कोई इंटरप्रिटेशन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि कॉल की टोटल फिगर नेगेटिव हो गई, ये होना चाहिए पॉजिटिव साइड में, क्योंकि आप देखेंगे तो ये सारी कॉल्स कटी है और ये पुट्स में राइटिंग है। अगर लाइव मार्केट में आप ये डेटा देख रहे होते और आप ये देख रहे होते कि कॉल सारी कट रही है, तो क्या आप गलती से भी पुट ऑप्शन खरीदते इस डेटा को? नहीं, मतलब नहीं खरीदते। क्या खरीदते आप? या तो कॉल खरीदते हैं या फिर पुट बेचते। तो अब आप ये देखिए कि इंटरप्रिटेशन कितना फास्ट है, मतलब आपने पिक्चर को देखा और पिक्चर को देखते ही तुरंत बता दिया कि मैं कॉल ही खरीदता, पुट नहीं खरीदता। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो ओपन इंटरेस्ट के डेटा से आप बहुत फास्ट डिसीजन ले सकते हैं। अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में क्या है, स्टॉक मार्केट में क्विक डिसीजन एंड राइट डिसीजन इंपॉर्टेंट है। तो ये डेटा आपको ये हेल्प करता है कि मैं कैसे फटाफट डिसीजन लूं और राइट डायरेक्शन में डिसीजन लूं। बाकी तो आप करेज, बाकी तो आपकी कैपिटल, रिस्क एपेटाइट, वो सब डिपेंड करती है। बट आपको रिस्क आप जब जिधर भी ले रहे हो उस आप रिस्क को सही डायरेक्शन में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वो आपको ये इससे आपको गाइडेंस मिल जाती है जी। इस तरीके से सपोज कीजिए मैं, और भी है, फिन निफ्टी भी है, आप फिन निफ्टी को भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिसकी एक्सपायरीज है। आप इस डेटा में जाकर के उसमें अगर आप ट्रेड करते हैं तो डेटा को देख सकते हैं। तो सर जैसे अभी आपने दिखाया, इसके नीचे ये शायद आप जो दिखा रहे थे वीकली था वो डेटा। हाँ, एक बार मंथली भी दिखाइए ना सबको। अच्छा हाँ, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स भी आते हैं, जैसे मंथ के एंड में एक्सपायरी। निफ्टी के दो क्यों आ रहे हैं सर? ओआई टेबल एंड ओआई चार्ट दोनों दिखाइए। टेबल क्या हो गया? टेबल वही पीसीआर वाला टेबल हो गया। ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पुट राइटिंग हो रही है, यानी 13 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में 2 लाख ही है। ये चेंज जो होगा ये डेली वाला चेंज है? कौन सा वाला चेंज नहीं, ये उस दिन, ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में जो चेंज हो रहा है उस दिन जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंज और ये ओवरऑल जो है, हाँ, ये ओवरऑल एक्सपायरी का डेटा है। तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स का भी अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको वहां से भी क्लूज मिल जाते हैं कि अच्छा वीकली में भी पीसीआर ग्रेटर देन 1 है और मंथली में भी पीसीआर मच ग्रेटर है। आप वहां पे देखिए 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे पुट साइड में और कॉल्स में केवल 2 लाख का है। तो मंथली में तो देखिए रिटेलर काम करते नहीं है, मंथली में वही काम करता है जिसको पता है कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे एक ट्रिक समझने की चीज़ क्या है कि मंथली में तो, वीकली में तो सारी दुनिया है, बट मंथली में लिमिटेड दुनिया है जिनको कुछ पता है।
तो आप जब पीसीआर ट्रैक कर रहे हैं तो आप वीकली को तो कर ही रहे हैं, सारे लोग वीकली कर रहे हैं, बट आप चुपके से जाके मंथली पीसीआर देख लीजिए, वहाँ पे बड़े लोग बैठे हैं, क्योंकि मंथली में हर आदमी काम नहीं करता है। तो वहाँ का पीसीआर अगर आपके करंट पीसीआर को मैच कर दिया, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में बैठे हैं। मतलब कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड वही है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी वही है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप शॉर्ट टर्म के भाव के साथ भेजोगे। बिल्कुल। और कई बार क्या होगा, इंट्राडे पीसीआर आपको धोखा देता है, अचानक से वो चल रहा है पॉजिटिव, अचानक से वो नेगेटिव हो जाएगा, तो आप हो सकता है डर जाएंगे। बट अगर वो मंथली पीसीआर आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि मंथली में पोजीशन एक व्यू के साथ बनाई गई है। तो कई बार आपको अगर कन्फ्यूजन लगे ना, तो आप वीकली से मंथली वाले को जाके एक बार देख लीजिए, और अगर वहाँ पे पीसीआर मेंटेन कर रखा है तो फिर इंट्राडे पीसीआर थोड़ा सा नेगेटिव भी हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम लोग ट्रेडिंग करते करते हमें ये समझ में आ गई कि हम ऐसे कर सकते हैं। इसी पर्पज से यहाँ पे मंथली का डेटा आपके सामने दिया हुआ है। काफ़ी डिटेल्ड आपने इसमें एनालिसिस दी हुई है, अगर लोग इसे यूज़ करना चाहें तो। बिल्कुल ठीक है सर। उसके बाद टेबल के बाद चार्ट्स पे आ जाते हैं, मंथली वाले चार्ट्स पे। अब ये देखिए मंथली चार्ट, यानी कि ये इस मंथ की एक्सपायरी की हम बात कर रहे हैं। अभी जब हम वीकली में देख रहे थे तो हमें यहाँ पे इंडिसीजन मिल रहा था, ये साइडवेज मिल रहा था, बट मंथली वाला क्या बोल रहा है, क्लियर बाय बोल रहा है। यानी ये टोटल जितने भी ओपन इंटरेस्ट है इसका 60% पुट में है और कॉल में केवल 39% है। यानी कि फरवरी एक्सपायरी का ट्रेंड क्या है, बाय है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव हम एक डेटा को देख के बोल रहे हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व है। चार्ट्स जब आप देखते हैं तो चार्ट्स तो चेंज भी हो सकते हैं, वहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं है, बट ये जो डेटा बन रहा है, हर ओपन इंटरेस्ट को क्रिएट करने में 2 लाख रुपया चाहिए। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, इसमें हर ओपन इंटरेस्ट पे, यानी कि अगर यहाँ पे 30 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है तो 30 लाख इंटू 2 लाख लॉट साइज, 30 लाख डिवाइडेड बाई 50 इंटू लॉट साइज आप कर लो, इंटू 2 लाख रुपया चाहिए ये ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करने में। तो यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, इसलिए इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है। तो ये क्लियर बोल रहा है कि मार्केट में गिरने के कोई सिचुएशन अभी हमें नहीं दिख रही है, ये आप मंथली से पकड़ सकते हो। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप नीचे देखिए इंट्राडे में, मंथली वाले में क्या ब्यूटीफुल चीज़ है। ये तो मैंने भी फ्राइडे को नहीं देखी थी, जो अभी वीडियो बनाते समय मैं देख के मुझे मज़ा आ गया। कॉल में देखिए 16% है और पुट में 83% है। तो बाजार में अगर बैंक निफ्टी का डेटा इतना पीसीआर पॉजिटिव है और मंथली में डेटा अगर इस तरीके से मुझे दिख रहा है, तो मुझे तो आंख बंद करके कॉल लेनी चाहिए। एक बार बैंक निफ्टी में चले। अच्छा, बैंक निफ्टी का हम मंथली डेटा देखते हैं। डेटा देख के हमें खुद भी मजा आने लगता है, क्योंकि खुद भी मजा होता क्या है, सॉफ्टवेयर आपका ही है चाहे, बट इतना सॉफ्टवेयर में इतना डीप सारे जगह पे जाना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि आप कुछ एक स्पेसिफिक चीज देख रहे हो। कई बार मेरे से भी छूट जाती हैं चीजें और मुझे भी नहीं पता होता कि इतनी चीजें मैंने डाल ये देखा आपने? हाँ, अब तो और मजा नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल। तो इस तरीके से आप ऊपर भी देखिए, ये हर तरीके से डेटा में हमें दिख रहा है कि मैं तो सिर्फ इसे देख रहा था इंट्राडे को, हाँ, कि कॉल कटी और पुट ऐड हो गई, ये क्लियर कट बाय सिग्नल है। तो इस तरीके से अगर जब आप ये डेटा देख के ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत मतलब एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा, ट्रेड भी आप अच्छा कर पाएंगे, ट्रेड को लंबा होल्ड कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए ये डेटा अपने आप में काफ़ी यूनिक है, काफ़ी हेल्पफुल है। आप इसे जब यूज़ करने लगेंगे तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलना चाहिए। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ये डेटा मार्केट में 70% प्लस एक्यूरेसी के साथ काम करता है। देखिए जैसे अभी ये डेटा में हम देख पा रहे हैं कि कॉल में ओपन इंटरेस्ट माइनस में है और पुट में प्लस में है, यानी कि कॉल्स कट रही है और पुट्स में काफ़ी एग्रेसिव राइटिंग है। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब भी ओपन इंटरेस्ट किसी एक साइड का नेगेटिव हो जाए, यानी कि अगर सपोज कॉल साइड का नेगेटिव हो जाए, पुट साइड का पॉजिटिव हो जाए, तो उस दिन आप जाकर के एट द मनी कॉल पकड़ लो और 80% से ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जीतोगे उस दिन, यानी आप प्रॉफिट में आओगे। कंडीशन ये होगी कि एक साइड की ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव होनी चाहिए। सपोज कि यहाँ पे आप देख रहे हो कॉल नेगेटिव है, पुट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कॉल वाले बेच के भाग गए हैं, पुट में राइटिंग है, मार्केट में रैली आएगी। सपोज ये उल्टा होता, पुट नेगेटिव होती और कॉल पॉजिटिव होती, तो उस केस में हम मंदी देखते और पुट खरीदते। तो इस तरीके से आप और ये वाला जो मॉडल है ये कम से कम आपको 70 से 80% एक्यूरेसी दे सकता है। इंट्राडे है, इसमें पोजीशनल भी कर सकते हैं लोग, बीटीएसटी बिठा सकते हैं। नहीं, ये इंट्राडे के लिए ज्यादा कारगर है। ओवरनाइट में तो क्या न्यूज पे डिपेंड करती है, वर्ल्ड मार्केट पे काफी फैक्टर्स आ जाता है और उससे हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे फ्राइडे को कटी पोजीशन, हाँ, अब फ्राइडे को किसी ने देखा धड़ल्ले से कट रही है, हाँ, तो वो स्प्रेड बना के जा सकता है क्या? हाँ, अगर ओवरनाइट अगर उसको लेके जाना है तो उसको लेके जाना चाहिए तेजी की तरफ ही और हेजिंग करके जा सकता है, बट नेकेड ऑप्शंस ओवरनाइट नहीं करें। हाँ, नेकेड ऑप्शन ओवरनाइट नहीं करनी चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू करते हैं सर, आगे बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो अभी जैसे जैसे देख रहा हूँ मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। ये स्टॉक एनालिसिस पे चलते हैं सर।
स्टॉक एनालिसिस में आप के पास सारे स्टॉक्स की समरी एक साथ आ जाती है, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक उठाते हैं, जैसे अभी हम रिलायंस देख रहे हैं कि फ्लेवर तो आप किसी भी स्टॉक में अगर आप ट्रेड करते हो जो आपका एफएनओ लिस्टेड है, एफएनओ में है, तो आपको उसके बारे में अगर एक रिसर्च करनी है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपकी पूरी रिसर्च यहाँ पे हो सकती है। अब मैं आपको बहुत बढ़िया चीज़ रिलायंस में दिखाता हूँ। रिलायंस सबका फेवरेट स्टॉक है और इसमें किस तरीके से डेटा बन रहा है। अभी आप ये देखिए, करीब ये 2921 के आसपास है जी, और ये 9 इंडिकेटर है, 1 से 9 में से 78% बाय में है और 22% सेल में है, यानी कि क्या है, बाइंग सिग्नल है। मैक्सिमम कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे आ रहा है, 3000 पे रेसिस्टेंस है और 2700 पे सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पुट्स है। तो एक समरी हमें तुरंत दिख गई कि क्या इसका लेवल्स है। उसके बाद इसमें ये पिवट लेवल्स हैं और रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2 दिख रही है। इसमें बेसिकली देखने वाली चीज़ क्या है कि आप इसके पूरे डेटा को देख सकते हैं कि एक्सपायरी वाइज क्या डेटा बन रहा है। अभी मैंने OI कंसंट्रेशन आपको इस एक्सपायरी का खोला और ये 2900 के आसपास, 2900 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें कहाँ दिख रहा है? 3000 पे। स्टॉक 2900 के ऊपर है, 3000 पे रेसिस्टेंस है और अगला रेसिस्टेंस कहाँ है? 3100 पे। यानी इसके ऊपर है, यानी कि चांसेस क्या है, 3000 तक स्टॉक आएगा, बट 3000 के ऊपर नहीं जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं? स्ट्रेटजी नंबर 1, हम नेकेड यहाँ की कॉल ऑप्शन 2900 की ले सकते हैं विद द एक्सपेक्टेशन कि स्टॉक 3000 की तरफ जाएगा, क्योंकि ये जो कॉल राइटर है ये ट्रैप हो चुका है, इसके ऊपर स्टॉक ट्रेड हुआ। स्ट्रेटजी नंबर 2, हम बुल स्प्रेड बना सकते हैं, बाय कॉल सेल कॉल। स्ट्रेटजी नंबर 3, हम कॉल रेशियो स्प्रेड बना सकते हैं, उससे आपकी प्रीमियम कम हो जाएगी। बाय कॉल 1 लॉट, सेल कॉल 2 लॉट्स, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी और आपको इसके ऊपर प्रॉफिट आएगा। स्ट्रेटजी नंबर 4, हम बटरफ्लाई बना सकते हैं, यानी कि हम ये वाली कॉल खरीद ली, हमने एक ये खरीदा, हमने ये 2 कॉल बेचा और इसको हेज करने के लिए हमने एक कॉल 3100 की खरीद ली, तो बटरफ्लाई बन गई और 2900 से 3100 की रेंज में मुझे प्रॉफिट होगा। एक बार आप मुझे माउस दिखाइए। हाँ, मैं ये बना के दिखाता हूँ लोगों को, उसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा। आप बस मेरे कहने में फिगर ऐड कर दीजिएगा। तो आपने सबसे पहले जो बोला कि हमें कॉल खरीद लेनी है, वो स्ट्राइक प्राइस क्या थी? 2900। हाँ, तो ये 2900 की अगर हम खरीदते हैं तो यहाँ पे मेरा 1.8% पे ब्रेक इवन आ रहा है। इसका पे ऑफ चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। बिल्कुल ठीक है। अब आपने बोला इसी के अंदर मेरे को 2 सेल करनी है। हाँ, एक रिलायंस, उसके बाद बुल स्प्रेड, यानी 2900 की लेके 3000 की कॉल बेच, 3000 की पहले एक बेच लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉल बेच दी, इसे एक सेल मार दिया, तो इसका पे ऑफ चार्ट बिल्कुल कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरीके से। ये आपका स्प्रेड हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो आपने यहाँ पे कौन सा स्प्रेड बनाया है? ये हो गया आपका, ये बुल स्प्रेड हो गया, बुल स्प्रेड हो गया, बुल कॉल स्प्रेड हो गया, बुल कॉल हो गया। 2900 खरीद के 3000 की कॉल बेच दी। तो इसमें अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका इसमें मार्जिन लगेगा तकरीबन 35-36 हज़ार रुपए का। हाँ, और ये आप मार्जिन इधर देख सकते हैं। हाँ। और आपका मैक्स प्रॉफिट आ रहा है 15,000 और लॉस आ रहा है 10,000 रुपए का। बिल्कुल। अगर आप इसके बाद अगर 2 बेच देंगे तो ये होता है हमारा कॉल रेशियो स्प्रेड। अगर आप नीचे जाके बना सकते हैं, यहाँ पे जाके मैं एक और बेच देता हूँ, इसकी क्वांटिटी डबल कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसकी क्वांटिटी डबल करी, अब देखिए इसका पे ऑफ चार्ट चेंज हो चुका है। अभी आपको अगर ऊपर बढ़ेगी तो डबल प्रॉफिट आएगा, डबल स्पीड से प्रॉफिट आएगा, 23,000 तक का प्रॉफिट आ रहा है। नीचे गई तो आपका लॉस कम होगा। लॉस सिर्फ आपका नीचे की तरफ देखिए कितना सा है, करीब ओनली 1%, 1.83%। तो ये 2,000 रुपए का लॉस है हमारा, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 23,000 का आ सकता है। ये सर वो था परसेंटेज कितने नीचे जाने पे लॉस आएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, लॉस, बट ये इसे बनाने में हमारा पैसा लगेगा 1 लाख रुपया कुछ। हाँ, क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा कॉल बेच रहे हैं। हाँ, एक एक्स्ट्रा कॉल बेच रहे हैं, बट इसका मैक्स प्रॉफिट हमारा रियलाइज होगा उसी स्ट्राइक प्राइस पे जहाँ पे हमने मैक्सिमम बेची, मतलब 3,000। और इसमें ट्रिक बेसिकली हम क्या फॉलो करते हैं कि जिस लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है या जिसकी आपने रेशियो बेची वहीं पे बंद हो जाए, बस वहीं पे वो उस लेवल को क्रॉस करे तो आप इसको काट दो। अच्छा, तो आपको लॉस ही नहीं होगा वहां, मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। अगर उसी रेंज में रह गया तो प्रॉफिट आ गया, और नीचे बैक साइड में आपको लॉस का नहीं है। और अगर उस 3,000 जैसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, उसके अगर ऊपर थोड़ा भी चला गया तो इसका मतलब ये 3100 की तरफ जा सकता है, तो वहां पे आप उसका काट करके आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये 3100 जाएगा तो आपको थोड़ा बहुत लॉस आएगा,
इसलिए आपको पहले निकलना है। पहले निकलना है। अच्छा, ये हम पोजीशनल के लिए बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? ये पोजिशनल के लिए बनाते हैं। और इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि एक्सपायरी के 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन पहले तक आप बना सकते हो, उससे ज्यादा पहले नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, फिर वो रिस्की हो जाती है। और एक्सपायरी सपोज जैसे अभी से एक्सपायरी में 10 दिन बाकी हैं, तो 5 से 8 ट्रेडिंग सेशन है तो उस समय बनाई जा सकती है। इससे ज्यादा से बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई में आपको कैपिटल भी कम लगेगी। तो बस आप एक और आगे का बेच दोगे? हाँ, एक और मैं 3100 का खरीद लूंगा। अच्छा, खरीद लोगे? हाँ, हेजिंग करने के लिए यहाँ पे जाके मैं इसे बाय कर लेता हूँ, तो ये हमारी सीधा सीधा बटरफ्लाई आ गई। अब मार्जिन देखिए आप, सबसे पहली बात तो 57,000 हो गई, और उसके बाद आपका रिस्क कम हो गया और पैसा ऑलमोस्ट बराबर ही आएगा। और पैसा यहाँ 19,000 आएगा उस लेवल पे। मैक्सिमम लॉस आपका 5,000 दोनों साइड में कहीं भी चली जाए, कहीं चली जाए। और आप ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से पोजीशन बना रहे हैं, आपने एक व्यू लिया है कि 2900 से 3100 के बीच में कटेगी, तो आपको ये आपकी बुलिश बटरफ्लाई है। जिन लोगों को बुलिश बटरफ्लाई नहीं पता, तो ये इस तरीके से बनती है। बिल्कुल। पर इसमें नितिन जी ने ट्रिक क्या यूज करी है कि उस स्ट्राइक को बेचा है जहां पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, और वो कॉल साइड पे थोड़ा सा आगे था, तो इसे बोलते हैं बुलिश बटरफ्लाई। जिन लोगों को नहीं पता कि बटरफ्लाई कैसे बनती है। और कमाल की बात क्या है कि इसमें ये आयरन फ्लाई जैसी नहीं है, इसमें सिर्फ कॉल ऑप्शंस का यूज हुआ है, और सिर्फ कॉल ऑप्शंस को यूज करके आपने एक बुलिश बटरफ्लाई बना दी है। बिल्कुल। एक्चुअली हमारे चैनल पे फोकस ये रहता है सर, मैक्सिमम लर्निंग मिले। हाँ। अब क्या होता है, पे ऑफ चार्ट्स ना, जो लोग स्ट्रैटेजी नहीं करते उन्हें तो पता ही नहीं होता पे ऑफ चार्ट होता है क्या। बिल्कुल। तो उन्हें विजुअली दिखना चाहिए भाई, कहाँ पैसा आएगा, कहाँ लॉस होगा। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि मार्जिन्स भी दिख रहे हैं कि मुझे, आप ये देखिए 57,000 के कैपिटल पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 19,000 का है, 34% का मैक्सिमम प्रॉफिट है, और ड्रॉडाउन 10% का है। आप सपोज करो ऐसे 10 स्टॉक में आप पोजीशन बनाते हैं, और 10 स्टॉक में से आप ये मान के चलें कि आपको 3-4 स्टॉक्स में लिमिटेड लॉस हो गया 8-8, 10-10% का, और आपको 3-4 स्टॉक्स में प्रॉफिट आ गया, तो भी आप नेट में अच्छा प्रॉफिट कमा के निकल जाएंगे। बहुत सही है। एक्चुअल में ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है लोगों को। अगर उनकी 2-2.5 लाख की भी कैपिटल है और ये 4-5 स्टॉक में किया गया, तो दिस विल गिव देम अ वेरी गुड रिटर्न्स, बिकॉज क्योंकि इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है तो टूटेगा नहीं आसान से। और कमाल की बात है कि उसके आसपास एक्सपायरी हो गई तो बल्ले बल्ले बल्ले। तो अगर आपके 10 स्टॉक आपने बनाया, उसमें से 3 स्टॉक भी आपके काम कर गए, तो आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। आई होप लोगों को इंटरेस्ट भी आ रहा होगा और नई नई स्ट्रैटेजी सीखने को मिल रही होगी। और खास बात यह है कि स्ट्रैटेजी के साथ साथ उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये आप सीख पा रहे होंगे, और उसे डेटा से कैसे कॉरलेट करना है ये भी आप सीख पा रहे होंगे। तो आइए हम चलते हैं वीडियो में, और भी बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं वो सीखते हैं। तो ये जैसे अभी हम देख रहे थे कि ये जो ओपन इंटरेस्ट है, ये एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट है, और इसके बेसिस पे हमने रिलायंस में पोजीशन बनाई 29, 3000 और 3100 का बटरफ्लाई। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इंट्राडे में यहाँ पे डेटा आता है, ये देखिए ऑप्शन ओआई चेंज। तो इंट्राडे में क्या देखा जा रहा है कि रिलायंस में यहाँ पे कुछ न कुछ करीब 4 लाख शेयर्स की पोजीशन बनी है, कॉल राइटिंग हुई है। तो इसका मतलब ये है कि फ्राइडे को इसमें मोमेंटम नहीं आएगी। फ्राइडे का डेटा है तो वहाँ पे कॉल राइटर एक्टिव थे। अगर इसी में आप एक्सिस बैंक या एसबीआई देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर दिख जाएगा कि वहाँ पे पुट राइटर एक्टिव थे, इसलिए वो बढ़ रहे थे। तो अभी हम एक बार कौन सा स्टॉक देखो, कोई भी आईसीआईसीआई एक्सेस कुछ भी लगा दो। और जैसे हम ये यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं, आप न्यू वर्जन भी यूज कर सकते हो ऑटो ट्रेडर का, सिर्फ लुक एंड फील का चेंज है, बाकी सारी चीजें अब ये देखिए, ये आईसीआईसीआई बैंक का एक्सपायरी का डेटा है, कॉल कट रही है, और ये 9 तारीख को ये देखिए किस तरीके से कॉल वाले भाग रहे हैं। अगर ये ऐसे कॉल कट रही है तो क्या पुट लेगा कोई? अगर आप ये डेटा लाइव मार्केट में देख लोगे कि ये कॉल वाले भाग रहे हैं तो आपकी हिम्मत भी नहीं होगी कि मैं पुट ले लूं। और कम से कम आप अगर ट्रेडर हैं और करेज होगा तो फटाक से हम कॉल साइड में ले लेंगे और पैसा बन जाएगा। इसी तरीके से आप एसबीआई भी देख सकते हैं। एसबीआई में भी क्या हुआ कि एसबीआई को भी देखते हैं, ये देखिए ये क्या है, पुट राइटिंग ज़्यादा है, इसमें कॉल नहीं कटी है, यानी कि इसमें कॉल राइटर थे ही नहीं पहले से। क्योंकि क्या है, एसबीआई ऑलरेडी ऊपर की तरफ भाग रहा है तो कॉल राइटर पहले ही भाग चुके हैं काट और नीचे की तरफ पुट ऐड होता जा रहा है। हाँ, ये पुट राइटर्स बढ़ रहे हैं। तो पुट राइटर बढ़ना अपने आप में ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कंपेयर टू कॉल राइटर का कटना। अच्छा, यस, क्योंकि पुट राइटर नई पोजीशन आ रही है और कॉल राइटर का कटना मतलब वो पुरानी पोजीशन कट के भाग रहे हैं। तो नई पोजीशन पुट्स का ऐड करना ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाती है कि कंपेयर टू कॉल राइटर्स कटना। तो ये इंट्राडे बेसिस ही है, ये इंट्राडे बेसिस है और एक्सपायरी का डेटा ऊपर है। हम बेसिकली आज का और एक दिन पुराना भी आपको डेटा देते हैं ताकि अब एक दिन पुराना देखिए, 8 तारीख का, 8 तारीख को कॉल ऑलरेडी कट चुकी है, इसीलिए 9 को कॉल ज्यादा नहीं कट रही है। तो 8 को भी स्ट्रॉन्ग, 9 को भी स्ट्रॉन्ग। तो अगर आप ये डेटा 8 को देख रहे होते तो आपके दिमाग में होता है अरे कॉल कट के भागी। तो सर ये दिख रहा होता कि 730 से ऊपर नहीं जाएगा,
हाँ, क्योंकि मैक्सिमम कॉल का ओपन इंटरेस्ट खड़ा था। हाँ, बट इधर क्या हुआ, इधर प्राइस क्या आ गया ऊपर? हाँ, अगर हम प्राइस देखें तो ऊपर अगर हम प्राइस देख रहे हैं तो प्राइस ऊपर चल रहा है 725। हाँ, मतलब 730 तक तो अभी हाँ, वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट। अब आप देखिए 725 आ गया, यहाँ पे आ गया, ये लेवल 730 के आसपास आ गया। अब ये राइटर ट्रैप है, ये राइटर ट्रैप है, ये राइटर ट्रैप है, और अगर ये राइटर ट्रैप हो गया तो सीधा 730 वाला तो सीधे 750 है ये। तो आपने एक तरीके से टारगेट बनाना सिखा दिया लोगों को। हाँ, कि हाउ यू कैन प्लान योर टारगेट, हाउ यू कैन प्लान योर स्टॉप लॉस लेवल्स क्या निकल रहे हैं, या डेटा के बेसिस पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये रिसर्च जब आप खुद से करोगे ना, देखो इंस्टेड आप किसी से एकदम से, कोई आपका दोस्त यार आपको टिप देता है ये बढ़िया है वो बढ़िया है, तो अगर आप डेटा देख के अपनी प्लानिंग करोगे ना तो दिमाग में ना सब कुछ सेट होगा भाई। बिल्कुल, कि अगर बीच में फ्लक्चुएशन भी आ रही है, वॉलेटिलिटी भी आ रही है, तो क्या चीज कहां तक जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फैक्ट सबके लिए एक ही है, चाहे आप देख रहे हैं या मैं या आप देख रहे हैं, वो मार्केट का फैक्ट्स है, वो सबके लिए एक है। वहां पे ओपिनियन नहीं है, वहां पे बैक्ड बाय कैलकुलेशंस है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी ज्यादा। और जो हम बना रहे हैं वीडियोस, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि डेटा आज आपको कुछ भी दिख रहा हो, आज आप 730 देख रहे हो, पता नहीं आप कभी देख रहे हो तो 800 का भाव हो, 1000 का भाव हो, तो भाव पे मत जाना, कॉन्सेप्ट पे जाना। बिल्कुल, बिल्कुल। उस टाइम पे जो मर्जी भाव हो, कॉन्सेप्ट यही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सर। अभी तो मतलब मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। देखो हमारे चैनल पे वीडियोस लंबी बने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कितने लोग देखें इससे फर्क नहीं पड़ता, बट जो देख रहे हैं उन्हें वैल्यू मिलनी चाहिए। चलो एक और बढ़िया चीज आपको ट्रिक दिखाता हूँ। बहुत सारी ट्रिक। निफ्टी में 50 शेयर हैं, तो अब उस 50 शेयर में कौन से ऐसे, मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि मुझे 4 ऐसे घोड़ों का नाम बताइए जो सबसे तेज भागने वाले हैं आज जो इंट्राडे बेसिस, इंट्राडे में भी और आने वाले समय में भी, दोनों में। वो तो यार उनका स्टॉक बाय स्टॉक एनालिसिस करना पड़ेगा, बड़ा कंफ्यूजन है। ऐसे तो पकड़ पाना मुश्किल है, तो इसके लिए हम लोगों ने एक मॉडल बनाया, निफ्टी 50 रैंकिंग। अच्छा। अब ये देखिए निफ्टी 50 रैंकिंग। अब आपने देखा निफ्टी तेज है, अभी हमने डेटा में देखा निफ्टी तेज है, तो तेज को कौन लेके जाएगा? हाँ, वो कौन से घोड़े खींचने वाले हैं? कौन से सबसे आगे भागने वाले घोड़े हैं, वो निकालना जरूरी है। हम उसी पे बेट ना करें। तो अब ये देखिए निफ्टी के ये 50 शेयर हैं, एक से लेके ये 50 शेयर की रैंकिंग मैंने कर दी, ये 50 शेयर की रैंकिंग कर दी। 49 है, एक और नहीं आ रहा है, बट ये 50 शेयर की रैंकिंग आती है। अब 50 शेयर में इंट्राडे 15, 30, 60 मिनट, डेली और वीकली। तो जो इंट्राडे की अगर हम बात करें तो सबसे फास्ट भागने वाला घोड़ा ग्रासिम है और एसबीआई है, और फिर सन फार्मा है, ये एसबीआई, हीरो मोटर, ये सबसे फास्ट भागने वाले घोड़े इंट्राडे में है। और अगर आप थोड़ा लंबा में आए तो अभी एसबीआई, कोल इंडिया, ओएनजीसी, टाटा मोटर, सन फार्मा, ये सब भागने वाले घोड़े हैं। और सबसे नीचे जो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, फॉलो ऑन कर रहे हैं, उसको देखते हैं, तो वो अभी नीचे नीचे चल रहे हैं। ये यूपीएल नीचे नीचे चल रहा है, आईटीसी नीचे है, गेल नीचे नीचे चल रहा है, नेस्ले, ये एफएमसीजी का सारे स्टॉक्स नीचे चल रहे हैं, पावर ग्रिड नहीं चल रहा है, कोल इंडिया, ये सब नीचे नीचे चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा घोड़ा पे आज मुझे बैठना है, तो वो आइडेंटिफाई यहाँ से हो जाता है। इसके अलावा पूरे एफएनओ में जो घोड़े हैं, एफएनओ में उसमें जो 200 सवा 200 स्टॉक हैं, उसमें से कौन सबसे फास्टेस्ट घोड़े हैं वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो अभी मैंने क्लिक किया है, वो रन कर रहा है फॉर्मूला उसमें, एफएनओ रैंकिंग। हाँ, एफएनओ रैंकिंग। उसमें करीब आपको 10 से 15 सेकेंड रन टाइम लगता है, क्योंकि वो पूरी स्कैनिंग पूरे एफएनओ स्टॉक्स पे कर करके लाता है। तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि पूरे एफएनओ में जितने भी लिस्टेड स्टॉक्स हैं उसमें 5 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट घोड़े और 5 सबसे वीकेस्ट घोड़े, ये आप निकाल लीजिए और उसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे देखिए, लॉन्ग शॉट बना दें। हाँ, लॉन्ग शॉट कर सकते हैं। तो लॉन्ग शॉट समझा दो। यहाँ पे एक मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स यहाँ पे सिखाता हूँ, मुझे आगे ध्यान। बास्केट ट्रेडिंग, आप म्यूचुअल फंड, आप खुद एक फंड मैनेजर बन सकते हो और एक फंड मैनेजर को आउट परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा, कैसे कर सकते हो? अब ये देखिए, मैं अभी आपको, मैंने रैंकिंग खोली और ये एफएनओ स्टॉक्स की रैंकिंग है। अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, ये आपको डेली पे फोकस करना है, डेली वाले पे। 1, 2, 3, 4, 5 स्टॉक हो गए। 50,000 रुपए का फॉर एग्जांपल मैं फंड ले रहा हूँ, आपने 10-10 हजार के ये 5 ले लिए, राइट, ठीक है। अब आप ये डेटा 3 बजे आपको देखना है, 3 बजे ये कौन से 5 स्टॉक हैं डेली में। 5 स्टॉक्स मैंने 10-10 हजार के ले लिए। अगले दिन फिर मुझे 3 बजे देखना है कि ये 5 के 5 सेम स्टॉक हैं या कोई चला गया और दूसरा आ गया। अगर कोई चला गया तो मैं अगले दिन 3 बजे उसको बेच दूंगा, ठीक है। और कोई नया आ गया मैं 3 बजे उसको ले लूंगा, ठीक है, ठीक है। चाहे 3 चले जाए तो 3 आ जाए तो 3 ले लूंगा। फिर उसके अगले दिन फिर मैं इसी तरीके से प्रोसेस को रिव्यू करता रहूंगा 3 बजे। इसमें वही स्टॉक आएंगे जो पूरे मार्केट का स्ट्रॉन्गेस्ट घोड़ा होगा। तो ये जो 5 स्टॉक आप लेंगे और इस प्रोसेस को अगर 5 दिन आप
अप्लाई करेंगे तो आपकी रिटर्न, आपके पोर्टफोलियो की रिटर्न निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगी। भाई म्यूचुअल फंड क्या बोलते हैं कि हम निफ्टी को आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म करते हैं। निफ्टी गिर रही है अगर 5% तो हम 2% गिरे, इसका मतलब हमने आउट परफॉर्म किया। तो अगर आप इस तरीके से पोर्टफोलियो बनाते हैं और आप ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ये पोर्टफोलियो आपको रिटर्न ज़्यादा देगी कंपेयर टू मार्केट। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की चीज़ है कि कोई भी स्टॉक आपने आज 3 बजे लिया, अगले 3 बजे के पहले ही गिर गया वो स्टॉक, तो उसमें हम 3% का स्टॉप लॉस रखते हैं कि अगर 3% वो स्टॉक गिर गया तो हम उसमें से निकल जाते हैं, और अगर 3% नहीं गिरा तो हम 3 बजे तक वेट करते हैं। और ये बैक टेस्टेड मॉडल है, अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो इसमें आपको ओवरऑल पूरे साल में 52 हफ्ते होते हैं, और निफ्टी की अगर पूरे साल में 20% की रिटर्न आई तो आपको इसमें कम से कम 35 से 40% की रिटर्न आएगी। अब एक और कमाल की चीज़, जब कोई चीज़ 35% की रिटर्न दे रही है तो इसमें स्प्रेड्स बना सकते हैं क्या? उस पर मैंने बैक टेस्ट नहीं किया है, ये ऑफ एयर है। नहीं ऑन एयर है, क्या दिक्कत है, हम आपस में बात करें। नहीं किया बैक टेस्ट तो क्या हुआ? हाँ, उस पर मेरी बैक टेस्ट करवा लेता हूँ। हाँ, मैं फॉरवर्ड टेस्टिंग ही करा लेते हैं कम कैपिटल से। हाँ, आप कर सकते हो, मेरी उस पर स्टडी नहीं है। मेरी जो स्टडी में प्रॉब्लम एक आएगी, लिक्विडिटी इशू आएगा। नहीं, कैश में कोई लिक्विडिटी अरे कैश नहीं यार, जब स्प्रेड्स बनाओगे तो मैं तो ऑप्शंस के स्प्रेड्स बोल रहा हूँ ना सर। हाँ, उसमें थीटा का इशू आएगा ना, टाइम वैल्यू चली जाएगी, आप मिलेगी ना। अच्छा, आप क्रेडिट बना लो, क्रेडिट बना लो। हाँ, वो हो सकती है, क्रेडिट बना लो, वो आईटीएम बेच लो। हाँ, वो हो सकती है। मैंने जो इसको टेस्ट किया, स्टॉक्स पे टेस्ट किया है, और जहाँ पे ये आप खुद से फंड मैनेजर बन सकते हो। साल में 35% रिटर्न आ रही है। नहीं, निफ्टी को आउट परफॉर्म करता है ये। तो निफ्टी 15-20 जो भी आप बोल रहे हो निफ्टी देगा। अगर 20 गिरेगी तो 20 बढ़ेगी तो ये 35 बढ़ेगा। ठीक है, उसका लॉजिक ये है ना कि ये देखिए ये रैंकिंग है, बट ये तो बढ़ने वाले स्टॉक्स है ना। हाँ, तो ये बढ़ने वाले हैं, तो आप इसमें मोमेंटम स्टॉक्स हो गए। आपको कैसे खेलना है, आप जो खेल रहे हो लॉन्ग शॉर्ट खेल रहे हो, इसमें लॉन्ग शॉर्ट एक अलग स्ट्रैटेजी है ना, लॉन्ग ये है, शॉर्ट ये है ना। ये 5 स्ट्रॉन्गेस्ट वाले हैं। फ्यूचर्स खरीदो, इनके फ्यूचर बेच दो। नहीं, वो बहुत रिस्की हो जाती है, मैं रिकमेंड नहीं करता। अच्छा, वो रिस्की होती है, रिस्की होती है ना। ये 5 है स्ट्रॉन्ग वाले, ये 5 है वीक वाले, ठीक है। तो आप लॉन्ग शॉर्ट खेलना है तो इसका आप बुलिश स्प्रेड बनाओ क्रेडिट से, और इसका बियरिश स्प्रेड, इसका ये गिरेगा तो इसका बियर बनाओ क्रेडिट से, तो आप खेल सकते हैं। इसका आएगी सर, लिक्विडिटी इशू आएगा। हाँ, लिक्विडिटी इशू आएगा, ऑप्शंस में लिक्विडिटी इशू आएगा, वरना स्ट्रैटेजी एक नंबर है। आएगा। आपने स्ट्रैटेजी एक नंबर दे दी जनता को, जब लिक्विडिटी आएगी तब कर लेना। फ्यूचर से तो ज्यादा इजी है ना, फ्यूचर रिस्की है। पे मेरी स्टडी इस मॉडल पे नहीं है। मैं देखो 40% आएगा, 10-15% जाएगा। थीटा का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ऑप्शंस में होता है। ये स्टॉक ऑप्शंस में थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, 8-10% होती है प्रीमियम। हाँ, तो आप थीटा को फेवर में लेना चाहते हो अगेंस्ट में, पहले तो ये बताओ। आप बोलो सेल ऑप्शन राइटर मैं दोनों पूछ रहा हूँ, आप फेवर में लेना चाहते हो, दोनों का प्रॉफिट और लॉस है। डेबिट स्प्रेड कंफर्टेबल, तो डेबिट स्प्रेड अगर आप कंफर्टेबल हो तो ठीक है। अगर मंथ एक्सपायरी में टाइम है तो फिर थीटा इतना नहीं जाएगा ना। नहीं, फिर भी मेरी स्टडी नहीं है। अब जब तक बैक टेस्ट करा लेते हैं ना। हाँ, टेस्ट करा लीजिए। चलो बैक टेस्ट तो पता नहीं क्या होगा इसका, बट एक जनरली एक चाहे पेपर ट्रेड टेस्ट करा ले, बट इसमें क्या है, फॉरवर्ड टेस्टिंग जरूरी है। हाँ, आप क्या करो ना, स्टॉक्स पे देख लो क्या रिटर्न बैठ रहा है। ये मैं समझ गया, मोमेंटम है सीधा। हाँ, मोमेंटम है, ये मोमेंटम है। हाँ, ये अपवर्ड मोमेंटम है, डाउनवर्ड मोमेंटम है। हाँ, एक चीज ऊपर जा रही है, एक चीज नीचे जा रही है। लॉन्ग शॉट परफेक्ट बैठता है। मतलब मुझे तो नहीं पता, लॉन्ग शॉट में टेस्टिंग करने में प्रॉफिट आएगा। हाँ, आएगा, इस मॉडल में आता है मतलब। हाँ, तो टेस्टिंग करने में प्रॉफिट आएगा। सवाल ये है इसे करना किस पे, इक्विटी में करना है, फ्यूचर्स में करना है, ऑप्शन में करना है? इक्विटी कैश पे। हाँ, इक्विटी कैश तो बेस्ट है ना। हाँ, इक्विटी कैश दुनिया को दे दिया। हाँ, इक्विटी कैश पे मैं बात कर रहा हूँ। बड़े मॉडल अच्छा है, एफएनओ स्ट्रेंथ बढ़िया है, बट इसमें सिर्फ ऑप्शंस में एक ही प्रॉब्लम है, इसमें लिक्विडिटी नहीं है। हाँ, इसमें लिक्विडिटी जिस दिन आएगी तो उस दिन तो मजा आएगा। अब इसमें लिक्विडिटी का जो आपका इशू है ना, वो आप निफ्टी 50 में कर सकते हो, वहां पे आपको लिक्विडिटी मिल जाएगी। तो ये पता नहीं लगेगा ना। अच्छा, निफ्टी 50 रैंकिंग भी है? हाँ, है तो। ये एफएनओ रैंकिंग थी, वो निफ्टी 50 रैंकिंग। अच्छा, इसमें 5 आ गए, इसमें सारे लिक्विड हैं, इसमें आप मोटा मोटी। हाँ, इसमें लिक्विडिटी मिल जाएगी। इसमें मिल जाएगी, बट कुछ टाइटन में नहीं है, बजाज फाइनेंस में नहीं है। टाइटन में कम आती है थोड़ी सी, दूर स्प्रेड्स बड़े हैं। यूपीएल में भी नहीं है ना, कोल इंडिया में नहीं कर, जिसका बीटा 50 में भी ना 10-15 स्टॉक्स में लिक्विडिटी, जिसका बीटा बहुत ज्यादा है उसका भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीटा ज्यादा रहेगा तो वो, और लॉट साइज बड़े हैं, वो भी करना रिस्की है। अब मान लीजिए 7,000 का लॉट है, 4,000 का लॉट है, वो भी नहीं करना, वो बास्केट का साइज बराबर रखना पड़ेगा। हाँ, वो सब रिस्क है ऑप्शन में। तो सारे रिस्क को देख के ही लोगों को ट्रेड करना चाहिए। ये थोड़ी हमारी इंटरनल बात भी हो गई, मतलब मजा आता है डिस्कशंस में कि भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तभी कुछ चीजें निकलेंगी। बट आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। अगर नहीं भी आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं तो फ्री में बता रहा हूँ आपको सारी चीजें।
वो पॉइंट ये है कि ये डिस्कशन सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, लोग अपने घर पे बैठे हैं, अब आपको ऐसी डिस्कशन वाले लोग कहाँ आसपास मिलेंगे, अपने फ्रेंड से कहाँ डिस्कशन करोगे। बट दीज आर द थिंग्स जो मतलब सीखने में सर सालों लगते हैं। मतलब आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे लोग मिल रहे हैं, सर्कल में ऐसे लोग हैं जिनसे वी कैन डिस्कस दीज थिंग्स। जब मैंने स्टॉक मार्केट सीखना शुरू किया था सर, मेरे पास ये भी नहीं था ये बताने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मतलब आज लोगों के लिए बड़ी सहूलियत है कि वो घर पे बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से वीडियोस के थ्रू सीख सकते हैं। बिल्कुल। आई होप सर इस वीडियो में आपने अगेन काफी कुछ दे दिया है। आई होप आपको ऑटो ट्रेडर को यूज करके क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटीज हैं उसकी अलग अलग डायमेंशंस मिल गई होंगी। आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। सर इसका एक बार मॉडर्न वर्जन भी दिखाएं क्या लोगों को? तो अगर इसका नया वाला वर्जन देखोगे वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यही सारी चीजें सर यहाँ पे कहाँ पे दिखेंगी, एक बार दिखा दीजिए। डेरिवेटिव्स में जब हम आते हैं तो डेरिवेटिव्स में आप देखेंगे ये सारा का सारा ओपन इंटरेस्ट चेन वगैरह सारा डेटा अवेलेबल है जी। और ये देखिए स्टॉक एनालिसिस है। स्टॉक एनालिसिस में जब हम आएंगे तो ये सारा का सारा ओपन इंटरेस्ट का डेटा, ऑप्शन चेन का डेटा, और ये आपको इस तरीके से दिख जाएगा। इस तरीके से सारा लुक एंड फील थोड़ी सी डिफरेंट है, हाँ। बट आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, व्हिचएवर यू लाइक। दोनों चीजें एक ही हैं। सब्सक्रिप्शन में आपको दोनों मॉडर्न एंड क्लासिक थीम्स दोनों मिलते हैं। ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा। काफी सारी नॉलेज नितिन जी ने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है, बट आई होप यू आर मेकिंग नोट्स एंड दिस वीडियो वाज फन फॉर यू। सो शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। ऑटो ट्रेडर का लिंक जैसे मैंने बोला डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो जाके आप फ्री में अपने डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। नितिन जी का अपना टेलीग्राम ग्रुप भी अगर आपको उसे ज्वाइन करना है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल द टाइम यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके कोई सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप इंडिया के कौन से कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपनी सिटी का नाम भी अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।